हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में कुछ ऐसे बड़े दानवीर हुए हैं जिनके विषय में हमें अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा किए गए दान उन्हें अमर कर गए हैं। हिंदू धर्म में दान को एक पवित्र कार्य माना जाता है, इसीलिए प्रत्येक शुभ अवसर पर हमारे यहाँ दान देने का प्रचलन है। दान से ही व्यक्ति महान बनता है, साथ ही इससे किसी व्यक्ति, समाज और संस्था का कल्याण भी हो जाता है। और हम सभी ने पौराणिक काल की दानवीरता की कई कथाएं सुनी हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार महाभारत काल के योद्धाओं में अंगराज कर्ण को सबसे बड़ा दानवीर माना जाता है। आज हम दानवीर कर्ण के समकालीन एक ऐसे दानवीर राजा की कथा सुनेंगे जिसने अपने पुत्र का आधा शरीर काटकर श्री कृष्ण को दे दिया था। आज हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने एक जीवित बालक का मांस क्यों कटवाया और वो राजा कौन था जिसने अपने जीवित बालक का मांस दान में दे दिया। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात उस समय की है जब महाभारत युद्ध में जीतने के पश्चात पांडव अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे। यज्ञ के अनुसार उन्होंने एक घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया था, जिसके पश्चात कई राज्यों से होता हुआ वो घोड़ा जब कोसल राज्य में पहुंचा तो उसे वहां के राजा मोरध्वज ने रोक लिया। अर्जुन को जब इस बात का पता चला तो वे अत्यधिक क्रोधित हो गए। क्रोध में तिलमिलाया अर्जुन राजा मोरध्वज से युद्ध करने की बात कहने लगा। तभी यज्ञ में मौजूद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का क्रोध शांत कराते हुए उससे कहा, पार्थ, मोरध्वज मेरा बहुत बड़ा भक्त है, उसे युद्ध में हराना कोई सरल बात नहीं। एक तरफ वो युधिष्ठिर की भांति धर्म पालक है तो वही दूसरी ओर उसमें भीम के समान बल है। नकुल के समान उसकी सुंदरता संपूर्ण धरती पर प्रचलित है और तो और सहदेव की भांति उसमें सहनशीलता भी है। इतना ही नहीं पार्थ, तुम्हारी भांति उसे भी धनुष विद्या में हराया नहीं जा सकता। श्री कृष्ण से मोरध्वज की इतनी प्रशंसा सुनकर अर्जुन चौंक गए। थोड़ी देर तो वो चुप रहे, किंतु फिर उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ, किंतु मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के समान दानी और धर्म ज्ञाता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं राजा मोरध्वज से स्वयं मिलूं। अर्जुन की ये बात सुनकर श्री कृष्ण पहले तो मुस्कुराए और उन्होंने कहा, ठीक है पार्थ, मैं तुम्हें राजा मोरध्वज से स्वयं मिलवाऊंगा, किंतु इसके लिए मैं जैसा बोलूं तुम्हें वैसा ही करना होगा। श्री कृष्ण की ये बातें अर्जुन ने तुरंत मान ली। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों से अर्जुन को शेर और स्वयं को एक ब्राह्मण बना दिया। फिर दोनों कौशल नरेश मोरध्वज से मिलने निकल गए। जैसे ही ब्राह्मण राजा के दरबार में पहुंचे, राजा की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। मोरध्वज तुरंत उस ब्राह्मण के स्वागत के लिए हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इसके पश्चात ब्राह्मण के रूप में आए श्री कृष्ण ने राजा से कहा, राजन, मेरा ये शेर बहुत दिनों से भूखा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप शीघ्र इसके लिए भोजन का प्रबंध कर दें। मोरध्वज ने कहा, आपकी जैसी आज्ञा ब्राह्मण देव, मैं अभी इसके लिए भेड़ बकरी के मांस की व्यवस्था करता हूँ। इस पर ब्राह्मण क्रोधित हो गए। उन्होंने मोरध्वज से कहा, तुम क्या इसे कोई साधारण शेर समझ रहे हो? ये मेरा बेहद ही खास शेर है और ये किसी भेड़ बकरियों का मांस नहीं खाता।
ये केवल मनुष्य के दाहिने हिस्से का मांस ही खाता है। इसीलिए जितना जल्दी हो सके इसके लिए इंसान के दाहिने हिस्से का मांस लेकर आओ। ब्राह्मण की ये बात सुनकर राजा हैरान परेशान हो गए और सोच में डूब गए। कुछ समय पश्चात उन्होंने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देव, आपके शेर के लिए मैं अपने शरीर के दाहिने हिस्से का भाग देने के लिए तैयार हूँ। मैं मांस काट कर देता जाऊंगा और आपका शेर खाता जाएगा। श्री कृष्ण को तो यहाँ मोर ध्वज की परीक्षा लेनी थी, इसीलिए उन्होंने चतुराई दिखाते हुए कहा, राजन, मेरे शेर को आपका नहीं अपितु आपके पुत्र का मांस चाहिए। दरअसल मेरे शेर को मुलायम मांस चाहिए जिसे वो आसानी से खा सके। ब्राह्मण की ये बात सुनकर राजा रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपनी ममता से मजबूर रानी बिलख बिलख कर रोने लगी। किंतु तभी वहां उनका पुत्र राजकुमार ताम्रध्वज आया और उसने कहा, पिताश्री, आप परेशान न हो। यदि इस शेर की भूख मेरे मांस से मिट जाएगी तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। किंतु तभी ब्राह्मण ने राजा से 2 शर्तें और रख दी। पहली ये कि बालक के आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए और दूसरी ये कि राजा रानी दोनों मिलकर आरी से अपने पुत्र का मांस काट कर देंगे। मोर ध्वज और उसकी पत्नी पर तो मानो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो, किंतु अपने मन को मजबूत करके दोनों इस बात के लिए राजी हो गए। उसके पश्चात राजा ने अपने सेवकों को तुरंत आरी लाने का आदेश दिया। आरी आते ही राजा और रानी ने अपने पुत्र ताम्रध्वज को आरी से बीचों बीच काटना शुरू कर दिया। तभी ब्राह्मण ने देखा कि राजकुमार की बाईं आंख से आंसू बह रहे हैं। इसीलिए ब्राह्मण नाराज हो गए और कहने लगे, मेरा शेर रोते हुए राजकुमार का मांस नहीं खा सकता। ये तो मेरी ही बात का अपमान करना है। ये सुनकर ताम्रध्वज ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं रो नहीं रहा, बल्कि ये तो मेरा बायां अंग रो रहा है। वो कितना बड़ा अभागा है जो आपके काम नहीं आ सका। राजकुमार की ये बातें सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन अपने वास्तविक रूप में आ गए। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने तुरंत राजकुमार के अंगों को पहले की भांति बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने राजा रानी को भी अपना ढेर सारा आशीर्वाद दिया। जिसके पश्चात राजा ने अर्जुन का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा उन्हें वापस लौटा दिया। आपको बता दें कि मोर ध्वज कोसल राज्य के नरेश थे, जिसकी राजधानी आरंग थी। माना जाता है कि इसका नाम आरंग इसलिए पड़ा क्योंकि राजा ने अपने पुत्र को आरी से काटा था। इस प्रकार महाभारत काल में कर्ण के साथ राजा मोर ध्वज भी महादानी थे, जो स्वयं अपने पुत्र का मांस काट कर देने के लिए भी तैयार हो गए थे। जय श्री कृष्ण।